ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया ने एक पात्र में जल भर के खिड़की के पास धर दी और चंद्रमा दिखने लगो। लाला को लेके बैठ गए, देख लाला चंद्रमा। ठाकुर जी देख के बड़े खुश है कि मैया कितनो प्यारो चंद्रमा, मैया को पकड़ लूं। और जैसे ही हाथ मारा तो पानी हिल गया, चंद्रमा चला गया। ठाकुर जी रोने लगे, मैया तेने मुंह तो झूठ बोली जी, चंदा तो है ही ना। रोने लगे, मुंह तो चंदा चाहिए। महाराज इतने रोए जमीन में कूद गए ठाकुर जी और अपना सिर पटकन लगे, बोले मुंह को चंद्रमा चाहिए। यशोदा मैया बोली, चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ प्यारी, एक नई दुल्हन यहां दे हूं तेरे काजे, नई दुल्हन ले आऊंगी मैं। तू रोवे, चंद्रमा के काजे रो रहा है। ठाकुर जी ने अपने आंसू पोंछे, बोले मैया चंद्रमा तू सुंदर, बोले हाँ। या तू ज्यादा प्यारी, बोले हाँ। सोई ठाकुर जी उठ के मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया मैं अबई ब्यावे जई हूं, मेरो ब्याह अबई करा। और अब तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे और अब रोने लगे बहू के काजे। मेरो ब्याह करा मैया, अभी ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। मैया बोली, जाने तू कछु ब्याह काहे ते कहे? बोले हाँ मैया मुझको पता है। बोले काहे ते कहे? बोले मेरो सखा है ना मधुमंगल, वाको ब्याह है गो, बाकी बहू देख ली मैंने। और मैया मैं तो को कह रहा हूं, यदि तेने मेरो ब्याह नहीं कराया मैं मधुमंगल की बहू ले आऊंगो, भैया ले आऊंगो, भाई के संग रहूंगो, तू मेरो ब्याह करा। बड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन की। तो ठाकुर जी को गोद में लेके यशोदा मैया जाती है और मैया के बोले, लाला देख जी जमुना जी है ना, जब तक इनसे प्रार्थना ना करो तब तक बहू ना हूं मैं, चल इनसे प्रार्थना करेंगे और मैया दीप दान करे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाए। तो ठाकुर जी के, मैया तू जितने दीपक लाइए इन सबन को यही कामना थे, बाकी इतने ही ब्याह होने चाहिए मेरे, एक आध बहू नहीं। मैया खूब सारे दीप बहा रही है, आहा पूरी यमुना जी को श्रृंगार करे। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं दीपन की, वो इतने ब्याह होंगे मेरे। मधुमंगल तो कहें तू तो एक ही लाया और मेरी तो इतनी आमेंगी, देखियो मैया ने इतने दीप दान किए। तो ठाकुर जी के इतने बिहान के पीछे कारण का, बोले यशोदा मैया से जबरदस्ती दीप दान करवा में, बोले मैया आ जाओ 5-6 दीप बहाया, इतनी बहू और आ जाए मेरे काजू। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी एक विदर्भ देश है, उस विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही सत्संग में जाती है, वहां ठाकुर जी के विषय में जब सुनती हैं तभी से ही ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लेती हैं। अपनी भाभी को जाकर के उन्होंने सब बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम तो प्रेम करती हो, वो करते हैं कि नहीं तुमसे? बोले वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो बोले पहले उनसे पूछ लो, पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ठाकुर जी को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, और पत्र में ठाकुर जी से कह दिया, बोले नाथ मैंने आपको देखा कभी नहीं है। मानो रुक्मणी जी ने अपना प्रेम दिखाया है कि मुझे आपके प्रति आकर्षण नहीं है कि मैंने आपको देख के आपसे प्रेम किया हो, मैंने आपको सुना है। और सुनने में भी ये दोष होता है कि भाई कान का कच्चा में सुन के विश्वास नहीं करना चाहिए, देख लो, पर मैंने उनसे सुना है जिनकी वाणी पर विश्वास करना ही चाहिए। मैंने संतों से आपके बारे में सुना और मैंने संतों से आपका रूप, आपका स्वभाव, आपका भाव, आपके गुण सुनकर के आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नाथ अब विलंब मत करो, मुझे स्वीकार करो। श्री रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। मानो पत्र लिखते लिखते ही रुक्मणी जी की भावना ऐसी थी, एक पत्र एक श्लोक में एक फेरा, ऐसे 7 फेरे लग गए ठाकुर जी से। और अंत में यह बता भी दिया कि मैं परसों देवी पूजा के लिए जाऊंगी
और उसके उपरांत मेरे भैया जबरदस्ती मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, उससे मेरा विवाह हो, उससे पूर्व आप आकर के मुझे यहां से ले जाइए। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवा दिया द्वारिका पत्र पहुंचने में लगा 1 दिन, सवा दिन। ठाकुर जी ने जैसे पत्र पढ़ा, भगवान बोले 1 दिन तो निकल गया, ये तो आज अभी देवी पूजा के लिए जा रही होंगी। वर्णन तो ऐसा आता है कि ठाकुर जी के सामने जब ब्राह्मण आए तो भगवान बोले क्या है, बोले कि रुक्मणी जी हैं विदर्भ देश के राजा की पुत्री, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है। तो ब्राह्मण देवता बोले निज पत्र है, मैं कैसे पढ़ूं। भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, कथा वक्ता सब सुना देते हैं मंच पे बैठ के, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, सुनाओ तुम तो, बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे ही प्रथम श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम। ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक सुनते ही कहा बस इससे आगे मत पढ़ो। कहां से आए, बोले विदर्भ देश से, वहां की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। चलो रथ में बैठो, चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोले अभी 6 श्लोक और बचे, सुन तो लीजिए। भगवान बोले अब नहीं सुनना। बोले हमसे पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी लगती है, उसके आंख नाक कान कैसे, एक बार। अरे ब्याह की बात है ठाकुर जी, पूछ तो लो। ठाकुर जी बोले हमको जिससे ब्याह करना है उसमें जो गुण हमको चाहिए वो गुण इस श्लोक में पहला ही लिखा हुआ है, प्रथम श्लोक में ही वो गुण लिखा है। क्या, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। बोले ये जो कन्या है इसको हमारी कथा सुनने में बड़ी रुचि है, हमारे वैष्णवों से बहुत प्रेम है, हमारे संत जन महापुरुष और कथा वक्ताओं से इसकी बड़ी रुचि है, इसलिए ये हमको प्रिय है, क्योंकि इसको हमारी कथा प्रिय लगती है। और ये बात सत्य है कि यदि कथा प्रिय है तो उसके अंदर सारे गुण होंगे ही होंगे, और ये सर्व गुण संपन्न है, इसलिए हम उससे ब्याह करेंगे। अब हमको और कुछ नहीं सुनना। ब्राह्मण देवता बोले जय हो, इतनी जल्दी तो महाराज मैंने किसी का ब्याह देखा ही नहीं, आप भी अद्भुत हो, हमको तो लग रहा है रुक्मणी जी से ज्यादा आप आतुर बैठे हो। ठाकुर जी बोले बात नहीं बनाओ, चलो बैठो रथ में। और ब्राह्मण देवता को बैठा करके सीधे ले गए कौंडन्यपुर। वहां जाके ब्राह्मण देवता को उतार दिया। ठाकुर जी कहीं एकांत में चले गए, ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले आज्ञा। बोले तुमने पूरे विश्व का श्रृंगार किया है, पूरी दुनिया तुमने बनाई, हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु घबराती हैं आपके ऊपर जाने में, इतने सुंदर हो ठाकुर जी, आपको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। बोले कितने वो सुंदर हो, आज ब्याह है हमारा, श्रृंगार करो। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर कि बिना श्रृंगार किसी को देख लें तो वो बावड़ा हो जाए, ऊपर से ठाकुर जी ने श्रृंगार और कर लिया। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई